आज लोकसभा में सदन की कार्यवाही जैसी शुरू हुई तुरंत हंगामे के बाद उसको रोक देना पड़ा, लेकिन 12 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। यानी कि अब से लगभग 4 मिनट के बाद सदन की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हो जाएगी और राहुल गांधी 12 बजे बोलने वाले। कुछ देर में लोकसभा की कार्यवाही जब शुरू होगी तो राहुल गांधी के बोलने का वक्त होगा। आज राहुल गांधी क्या बोलते हैं इस पर सबकी नजर टिकी होगी, क्योंकि प्रियंका गांधी ने कल अपनी बात रख दी थी। विपक्षी सांसदों और तमाम वो स्पीकर्स जिनको कल के लिए अपॉइंट किया गया था विपक्षी पार्टियों की तरफ से, उन्होंने अपनी बात रख दी। आज राहुल गांधी बोलने वाले हैं। बड़ी खबर यह है कि एंटी पेपर लीक बिल पर आज भी सदन में चर्चा एक बार फिर से शुरू होने वाली है। लोकसभा में राहुल गांधी बयान दे सकते हैं। कुछ देर में राहुल गांधी का संबोधन शुरू हो जाएगा। लोकसभा में आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं, क्योंकि जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई हंगामा देखने को मिला और एक बार फिर से इस बात की आशंका है कि फिर से सदन में बवाल, हंगामा, शोर शराबा देखने को मिल सकता है। एंटी पेपर लीक बिल पर राहुल गांधी बोल सकते हैं। आज राहुल गांधी क्या बोलते हैं, कल प्रियंका गांधी ने जो बोला था उससे अलग हटकर राहुल गांधी क्या बोलते हैं, तमाम कांग्रेसी सांसदों ने जो बोला था उससे अलग हटकर राहुल गांधी क्या बोलते हैं, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। और कुछ ही देर में एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही स्टार्ट होने वाली है। रविकांत राय संवाददाता हमारे लोकसभा, माफ कीजिए, संसद से बने हुए हैं। रंजिता झा हमारे साथ हैं, लगातार जो वहां से तमाम अपडेट्स दे रही हैं। रविकांत, राहुल गांधी 12 बजे बोलने वाले हैं, तो क्या अलग आज उनकी बातों में हो सकता है, उम्मीद की जा रही है, जो कल नहीं हुआ था? देखिए विद्या, राहुल गांधी के संबोधन से पहले सरकार के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने ये अनुरोध किया है कि राहुल गांधी जब भी सदन में एंटी पेपर लीक पर बात करें तो प्लीज वो बिल के ऊपर ही अपनी बात रखें, बिल के इतर जो है वो अपनी बातों को ना रखें और राजनीतिक इस्तेमाल जो है वो लोकसभा का ना किया जाए, ये अनुरोध किया गया है। क्योंकि मैक्सिमम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑपोजिशन की तरफ से इस बिल पर बोले हैं, उन्होंने बिल के इतर बातचीत की है कि किस तरीके से लाठीचार्ज हुई और सरकार के टेन्योर में कितने पेपर लीक हुए, लेकिन बिल में क्या प्रावधान है, सरकार क्या कुछ करने जा रही है, इस पर जो है वो अनुरोध किया गया है। और लगभग 12:30 बजे के आसपास जो है राहुल गांधी लोकसभा में अपनी बात को रखने वाले हैं। उसके बाद जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस बिल पर रिप्लाई करेंगे और उसके बाद ये बिल जो है वो लोकसभा से पास होकर आज राज्यसभा के लिए भेज दिया जाएगा। ठीक है रंजिता, क्या राहुल गांधी की तैयारी पूरी है और सरकार की तरफ से जो मांग की गई है कि भाई बिल पर ही बोलिए, कुछ और इधर उधर मत जाइएगा क्योंकि उससे सदन का समय खराब होता है? विद्या, देखिए, पहले समय 12 बजे था राहुल गांधी के बोलने का, अब बताया जा रहा है कि 12:30 तक वो संसद में अपनी बात को रखेंगे। आज चर्चा का दूसरा दिन है। कल प्रियंका गांधी, 12 की जगह 12:30 क्यों हो गया? देखिए, संसद की कार्यवाही स्थगित हुई 12 बजे तक, तो उसके बाद जो एक जानकारी निकल कर आई कि अब राहुल गांधी 12 बजे की जगह 12:30 बजे अपनी बात रखेंगे। कल प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और विपक्ष के कई और नेताओं ने अपनी बात रखी। अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से सत्ता पक्ष कह रही है कि आप पॉलिटिकल अपने भाषण को ना रखें, अपने बयानों को ना रखें, बल्कि आप एंटी पेपर लीक को लेकर, अगर बिल को लेकर आपके कुछ सुझाव है, अगर उसको लेकर कोई और सवाल है आपके मन में, आप उन तमाम चीजों को रखें। लेकिन सीधे तौर पर देखिए, जिस तरह से ये पूरी लड़ाई, चाहे वो सीजेपी ने लड़ी, विपक्षी सांसद जिस तरह से धरने पर रहे, निश्चित तौर पर ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी अपने भाषण में पैलेट गन का जिस तरह इस्तेमाल किया गया, बच्चों पर लाठीचार्ज की गई, जिस तरह से लड़कियों के, छात्राओं के दावा किया जा रहा है कि उनके कपड़े फाड़े गए, थप्पड़ मारे गए, कई इस तरह की भी तस्वीरें निकल कर आ रही है। तो इन तमाम चीजों का जिक्र लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी अपने भाषण के दौरान कर सकते हैं। आपको रोक रहा हूं, लोकसभा की कार्यवाही स्टार्ट हो गई है, शुरू हो गई है। एक बार फिर से आज 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ गया था हंगामे की वजह से, लेकिन फिर देखिए तस्वीरों में कार्यवाही शुरू। So many members have given notice of adjournments. The honorable speaker has disallowed those applications for adjournment notices. Hence, let us resume the business. Item number 2. Yeah, but the honorable speaker has disallowed all the adjournment motion notices.
So, purpose to be laid on the table. Item number 2, Dr. Jitendra Singh ji. Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 2 in today's revised list of business. Thank you, Speaker, sir. Thank you. Item number 3, Sri Jitin Prasad ji. महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। Item number 4, Dr. P. Chandrasekhar. Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 4 in today's revised list of business. Thank you. Item number 5, Sri B.L. Verma ji. महोदय, मैं आपकी अनुमति से और लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर अपने नाम के अंकित प्रपत्र सभा पटल पर रखता Item number 6, Sri Sadish Chandra Dubey. Item number 6, Sri Sadish Chandra Dubey. महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई है और अभी चल रही है। 12:30 बजे मेरी सहयोगी रंजिता झा बता रही थी कि राहुल गांधी बोलेंगे। हालांकि वो 12 बजे बोलने वाले थे, लेकिन क्योंकि जब आज कार्यवाही शुरू हुई उसी वक्त कार्यवाही को स्थगित करना पड़ गया 12 बजे तक के लिए। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं कि कार्यवाही चल रही है, यही वजह हो सकती है कि राहुल गांधी के वक्त को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, लेकिन राज्यसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। अनंत विजय वरिष्ठ पत्रकार और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम जी, सरकार कह रही है कि भाई अगर बिल पर चर्चा के लिए आप आए हैं तो बिल पर बात कर लीजिए। सरकार का कहना है कि विपक्षी सांसद कल पूरे दिन बोलते रहे, उन्होंने समय लिया, उन्होंने अपना वक्तव्य रखा, लेकिन बिल को छोड़कर उन्होंने सब कुछ कहा। तो क्या विपक्ष बिल पर बात नहीं करना चाहता है? देखिए विद्यानाथ जी, सदन में कौन क्या बोलेगा वो सदन में पीठासीन अधिकारी तय करते हैं, स्पीकर तय करते हैं। और सदन से बाहर अगर कोई कुछ बोल रहा है तो ये पॉलिटिकल बात है कि राहुल गांधी नहीं बोले। ये बात सरकार सदन शुरू होने से पहले कैसे बोल सकती है? अगर सदन में राहुल गांधी ने तो अभी बोलना भी शुरू नहीं किया है, तो जब उन्होंने बोला ही नहीं तो आप पहले से प्री एज्यूम्ड कर चुके हैं कि राहुल गांधी लीक से जाकर बोलेंगे। ये डर है सरकार। किसी नेता प्रतिपक्ष के बोलने से पहले उनको बाउंड्री में बांधना, जो उनका अधिकार भी नहीं है, ये बताता है कि सरकार डर रही है। और राहुल गांधी के भाषण पर सबका ध्यान क्यों है? क्योंकि ये जो पेपर लीक, एंटी पेपर लीक कानून में संशोधन आया है, उसकी जो पृष्ठभूमि है वो छात्र आंदोलन है। पहले तो नहीं ला रही थी ये संशोधन सरकार, पेपर लीक तो पहले हुए। विपक्ष ये जो संशोधन हो रहा है, इसकी जीत का श्रेय खुद को देता है क्या, और देना चाहिए प्रेम कुमार जी क्या विपक्ष को इस जीत का श्रेय खुद को? देखिए, ये जीत हार से परे होती है। ये चीजें आंदोलन में ऐसे भी किसी पक्ष ने नहीं कहा कि हम जीते या हम हारे, सरकार ने भी नहीं कहा कि हम हारे। प्रेम कुमार जी, छात्रों ने दबाव बनाया, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, कानून में बदलाव करने जा रही है सरकार, तो इसको छात्रों की जीत आप नहीं मानते हैं? तब हमें तुरंत कहना पड़ेगा इसे सरकार की हार नहीं मानते हैं। अगर शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है, अगर कानून में संशोधन करना पड़ा है, और आप खुद ही कह रहे हैं कि पहले नहीं कर रहे थे तो अब कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ना कि छात्रों ने जो विरोध प्रदर्शन किया, जो संसद मार्च किया, उसके बाद सरकार को यह करना पड़ा। तो ये जीत भी है तो लोकतंत्र की, लोकतांत्रिक परंपरा की, आंदोलन की, आंदोलनकारियों की, किसी की व्यक्तिगत, किसी की सांगठनिक, किसी की राजनीतिक जीत बोलने से उसका महत्व कम होता है। हम ये कह रहे हैं, ये हार भी हम ना बोलने की सरकार हार गई। सरकार, मैंने सवाल ये पूछा था कि क्या विपक्षी पार्टियां या कांग्रेस को ये तो नहीं लग रहा है कि भाई ये जो हुआ है ये सब हमारी वजह से हो गया है, इसका श्रेय लेने की कोशिश तो नहीं है कि हमने कर दिखाया। अब हमने, क्योंकि एक बार एक मंत्री का इस्तीफा ले लिया है, इसलिए उनकी जगह जो दूसरा मंत्री बनाया गया है उसके ऊपर भी दबाव बनाएंगे, उसको लेकर भी दबाव बनाएंगे। उसके बाद हम ये मुद्दा हो जाएगा तो दूसरे मुद्दे पर सवाल उठाएंगे, सॉल्यूशन का इंतजार नहीं करेंगे। अगर एक बिल को लेकर प्रेम कुमार जी चर्चा हो रही है तो उस बिल पर बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
ये बिल सदन में आता ही है चर्चा के लिए, लेकिन एक बार लेकर चलता हूं सदन में, देखिए फिर से चर्चा शुरू हो गई। ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। या तो आप सदन में चर्चा कर लीजिए। आप समझाइए अपने सदस्यों, प्लीज बैठिए 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 प्लीज बैठिए बैठिए प्लीज बैठिए प्लीज बैठिए बैठिए। नो, आप उनके वकील मत बनो, वो खुद समझते हैं। चलो बैठिए आप, पहले आप बैठिए, सब बैठिए आप प्लीज बैठिए ना, ये तरीका ठीक नहीं, बैठिए प्लीज। किसको आना है किसको नहीं आना आप तय नहीं करोगे, आप तय करने वाले नहीं हो। जिन मान्य सदस्य का, जिस मान्य मंत्री जी का विधेयक है वो यहाँ पर उपस्थित है, जिससे पार्लियामेंट नहीं चलती है। नो, यस सर, यस सर। देखिए, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया। रात को 11 बजे तक सदन में चर्चा हुई, सभी मान्य सदस्यों ने अपने मत विचार किए। आप अगर आपके प्रतिपक्ष के नेता को नहीं बोलने देना चाहते हो, आपकी योजना हो तो बता दीजिए, बता दीजिए। यस सर, प्लीज नो नो प्लीज, और को लोगों को बोलने दें आप, प्लीज डिबेट शुरू करने दें, डिबेट शुरू करो। आपने जो डिबेट शुरू करो, प्लीज प्लीज। Speaker sir, yes. Speaker sir, I wish to move that this House do extend time for the presentation of the report of the Joint Committee on the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024 up to the first day of the last week of the winter session 2026. प्रश्न है कि श्री पीपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, हाँ। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब दिलेश्वर कामत जी हैं, एक मिनट रुकिए, पर एक ले लें। आइटम नंबर 14 नित्यानंद राय। मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 का संशोधन करने के लिए विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। चलिए, तो आज सदन में कौन कौन से प्रस्ताव रखने हैं उस पर इस वक्त आप देख रहे हैं कार्यवाही चल रही है, और जिनका नंबर है उनको बारी बारी से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कह रहे हैं कि भाई अपना प्रस्ताव आप रखिए। लेकिन सबसे बड़ी बहस, सबसे बड़ी बात इस वक्त संसद में जो हो रही है और जिस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है अनंत विजय जी, वो ये कि पेपर लीक को लेकर एक संशोधित विधेयक पेश किया गया है। जो कानून है उसमें संशोधन करने की सरकार की कोशिश है। कल पूरे दिन सदन में, कल दिन ही नहीं रात में 11 बजे तक चर्चा होती रही। आज सरकार कह रही है कि कल विपक्षी सांसदों ने विधेयक को छोड़कर हर बात पर बात की, विधेयक पर बात नहीं की। तो क्या विपक्ष विधेयक पर बात नहीं करना चाहता है? विधेयक सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और विपक्ष भी यही चाहता है क्या? 2026 देखिए विद्यानाथ जी, ये विपक्ष की मतलब विपक्ष इसका फायदा तो उठाएगा ही। अगर उसे बोलने का अवसर मिला है तो वो राजनीति करेगा ही, और जितना हमला हो रहा है उतना ही जोरदार प्रहार भी सत्ता पक्ष की तरफ से भी हो रहा है। अगर आप याद करिए जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी ने कल बोला और जिस प्रकार से अनुराग ठाकुर जी ने उत्तर दिया उत्तर प्रदेश को लेके 2012 से 2014 तक के सारे कुकर्मों पर से पर्दा उठा दिया, तो इधर से ये अपनी बात कर रहे हैं, उधर से वो अपनी बात कर रहे हैं। ये तो चलेगा, लेकिन अंत यही होगा कि सब मिलकर विधेयक पास कर देंगे। कल बड़ी दिलचस्प स्थिति हुई तृणमूल कांग्रेस की, जो ममता बनर्जी वाली है। ममता अभिषेक बोलने खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि मैं इस बिल का सपोर्ट करता हूँ। उसके बाद शुरू हो गए सरकार पर आरोप प्रत्यारोप का। तो ये विपक्ष के लिए एक आरोप प्रत्यारोप करने का अवसर है और सत्ता पक्ष के लिए उन आरोपों का जवाब देने का मंच बना है। बिल तो पास होना ही है, इसमें तो कोई ये तो न सत्ता पक्ष अफोर्ड कर सकता है न विपक्ष इसको अफोर्ड कर सकता है कि बिल में कोई गड़बड़ी हो या बिल पास ना हो या बिल गिर जाए।
बिल पास होना है, लेकिन सब अपनी अपनी बात कह लेंगे। अभी मैं सुन रहा था, आप लोग हार जीत की बात कर रहे थे प्रेम कुमार जी के साथ, वो कह रहे थे सरकार हार गई, आप कह रहे थे छात्र जीत गए। तो मुझे लगता है सकारात्मक रहना चाहिए, सकारात्मक चीजें ज्यादा पसंद आती है लोगों को। छात्रों की जीत हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात एक विद्यानाथ जी जो नैरेटिव चलाया गया ना, उस पर मुझे थोड़ी सी आपत्ति कि बच्चों के साथ ऐसा हुआ, बच्चों की पिटाई हो गई, बच्चों के कपड़े फाड़ दिए गए, बच्चों के साथ। अरे कौन सा बच्चा था भाई? आप तो थे ना, आप पर तो हमले भी हुए विद्यानाथ जी। आप पर कोई बच्चे ने हमला किया था? कोई ये कह रहा है कि विद्यानाथ झा पर बच्चे ने हमला किया था, या ज्योति पर बच्चे ने हमला किया था? कह रहा है कोई? नहीं कह रहा है। लेकिन जब पुलिस लाठी चलाएगी तो वो बच्चे पे चलाएगी। तो ये जो बच्चों वाला नैरेटिव विपक्ष ने बहुत सही चिपकाया, और मुझे लगता है कि जेन जी की आड़ में विपक्ष अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहा है, जिसे हम लोकसभा के पटल पर भी देख रहे हैं। ठीक, प्रेम कुमार जी। राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों के देखिए, बच्चों पर जुल्म तो हुए हैं, और पोस्ट प्रोटेस्ट भी हो रही हैं, और सबके घर में पुलिस। बच्चे हैं क्या? आप सुन लीजिए, बच्चे ही होते हैं जो कि अगर 18 साल से कम है। आप ये कौन सी बात कर रहे हैं? ये बच्चे हैं 12वीं क्लास के बच्चे। वो बच्चे नहीं कहेंगे कौन सा 12वीं का बच्चा पिटाई? 12वीं के बच्चे को बच्चे ही कहते हैं। आज आप देख लीजिए, पुलिस की गाड़ी बिना नंबर वाली जा रही है, बच्चों को उठा रही है, और ये सब प्रोटेस्ट में शामिल होने की सजा दी जा रही है। बड़ी खबर आ रही है, अब दोनों ही लोगों को रोक रहा हूं। एक बड़ी खबर आ रही है, E20 पेट्रोल को लेकर केजरीवाल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 29 कंपनियों को मैंने चिट्ठी लिखी है, 29 कंपनियों में से किसी का जवाब नहीं आया। तेल कंपनियों पर सरकार का दबाव है। अभी कुछ दिन पहले मैंने 29 कंपनियों को चिट्ठी लिखी थी। ये 29 वो कंपनियां हैं जो हमारे देश में मोटरसाइकिल बनाती हैं, स्कूटर बनाती हैं, पेट्रोल पे चलने वाले 2 व्हीलर बनाती हैं, पेट्रोल पे चलने वाले 4 व्हीलर बनाती हैं, कार बनाती हैं, SUV बनाती हैं। उनसे चिट्ठी में मैंने पूछा था कि भाई ये बता दो साफ साफ लिख के कि क्या आपके 2023 से पहले जो बने हुए व्हीकल हैं, उन व्हीकल्स में E20 पेट्रोल इस्तेमाल किया जा सकता है? अगर आप कहते हो हाँ किया जा सकता है, तो अगर हमारी गाड़ी E20 की वजह से खराब होती है तो उसको रिपेयर करने का हर्जाना आप दोगे? अगर आप कहते हो हाँ किया जा सकता है, तो क्या माइलेज में जो ड्रॉप आती है उसका हर्जाना आप दोगे? ये चिट्ठी मैंने इन 29 कंपनियों को लिखी थी। 29 में से लिखित में तो जवाब किसी भी का भी नहीं आया, लेकिन 9 कंपनियों के अधिकारियों के साथ फोन पे मेरी लंबी बातचीत हुई पर्सनली। उन्होंने कहा सर मोदी सरकार खुलेआम धमकी दे रही है। बोले जी सच्चाई टेक्निकली इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सच्चाई ये है कि अगर आप 2023 के व्हीकल्स के ऊपर अगर आप E20 इस्तेमाल करते हो तो व्हीकल खराब होगा, इंजन खराब होगा, फ्यूल ट्रांस सिस्टम खराब होगा, माइलेज भी ड्रॉप करेगी। E20 पर अरविंद केजरीवाल सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने कई सारी कंपनियों को चिट्ठी लिखी है और जवाब मांगा है कि 2024 से पहले की जो गाड़ियां हैं उसमें क्या E20 पेट्रोल का इस्तेमाल किया जा सकता है। जवाब नहीं आया अभी तक। अभी हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि कुछ ही देर में राहुल गांधी लोकसभा में बोलने वाले हैं। नेता प्रतिपक्ष हैं वो क्या आज बोलते हैं एंटी पेपर लीक संशोधित विधेयक पर, सबकी नजर इस पर टिकी हुई है। जैसे ही राहुल गांधी बोलना शुरू करते हैं लौट कर आऊंगा।